हे वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम केमिस्ट्री का एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द बेस स्ट्रेंथ। और इस टॉपिक से कई सारे एग्जाम में पेपर में आता रहा है ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग द बेस स्ट्रेंथ। देखिए, हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं बेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअल में बेस होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेस की जो डेफिनेशन है, कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें अरीनियस जो कॉन्सेप्ट हमारा बेस का आया था, बेस एसिड और बेस दोनों का आया था, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं बेस स्ट्रेंथ की, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी। बेस क्या होता है? अरीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा बेस वो सब्सटेंस होता है जो कि आपके OH नेगेटिव को क्या करेगा? डोनेट करता है या रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो था ब्रोनेस्टेड कॉन्सेप्ट। वो ये जो बंदा है ये क्या कहता है कि ब्रोनेस्टेड के अकॉर्डिंग बेस वो स्पीसीज होती है जो जितना जल्दी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेती है। क्या करेगी ये? H पॉजिटिव को जो एक्सेप्ट कर सकती है उसको ब्रोनेस्टेड बेस बोलते हैं। किसके केस में? ब्रोनेस्टेड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था। और जो सबसे थर्ड, लेकिन इनकी अपनी अपनी लिमिटेशन थी। कई सारे ऐसे बेस थे जो कि OH नेगेटिव को डोनेट ना करते हुए भी बेस का काम करते हैं। और कई सारे, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अमोनिया हमारा बेस होता है लेकिन इसमें कहीं भी OH नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको क्या कंसीडर नहीं करेंगे? इसको बेस कंसीडर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है हमारा? ब्रोनेस्टेड कॉन्सेप्ट है। ब्रोनेस्टेड कॉन्सेप्ट में हमारा H पॉजिटिव, कई सारे ऐसे थे, इसके भी कुछ अपनी लिमिटेशन थी। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट हमारा बेस का रहता है वो हमारा रहेगा लेविस कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग बेस वो स्पीसीज होती है या वो सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो अब ज्यादातर यही यूज में आता है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें कि बेस कौन सी स्पीसीज हो सकती है और कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी बेस की कैपेसिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो बात करते हैं वन बाय वन। जो हमारा पहला फैक्टर है हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, या इसके साथ में इनमें इंटरकनेक्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रही हूँ। CH3 हमारे पास है NH2। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है जिसके ऊपर आपका लोन पेयर अवेलेबल है। लोन पेयर अवेलेबल है तो इसका क्या मतलब है कि लोन पेयर डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है इजीली, तो ये डोनेट कर देगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपेबिलिटी है कि एक बेस हो सकता है। थर्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर भी आपके लोन पेयर प्रेजेंट है। इसमें आप जानते हैं कि इस नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन आपके 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 रहेगी और यहाँ पर क्या रहेगी? sp। हम जानते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो s का कॉन्सेप्ट है, s का जो कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज, दैट इज जो 25%। और यहाँ पर कितना कॉन्सेप्ट बनेगा? यहाँ पे 33% इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में। और यहाँ पर कितना रहेगा? 50% रहेगा। तो जितना ज्यादा एस का कंट्रीब्यूशन होता है वो स्पेसिस उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो उसको उतनी ही टाइटली बाउंड करती है। अगर वो उतनी ही टाइटली बाउंड करती है तो जो आपके ये लोन पेयर होते हैं इजीली अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए, तो ये वाली जो स्पेसिस होगी ये सबसे लेस बेस होगी। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? जो जितना जल्दी लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे 33% है आपके एस का कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे क्या है? सबसे कम कंट्रीब्यूशन है आपके एस का, तो यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये लेस टाइटली बाउंड होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे आपके डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए जो बेस, सब इन तीनों के अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? फर्स्ट वन, देन सेकंड वन और देन थर्ड वन।
Now let's come to the second factor which affect the base strength. This is your electron donating group. देखिए नाम ही हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. हमें बेस में कराना क्या है, हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीसीज अगर प्रेजेंट है जो कि बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकती है, ये हमारे पास एनिलीन है. अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दें, कैसा ग्रुप जो कि इसको क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे. मान लीजिए हमने OCH3 लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेंगे, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को डोनेशन के लिए अवेलेबल कराएंगे, जिसकी वजह से इसकी बेस स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी. या कोई और ग्रुप जैसे कि OH आपका नेगेटिव हो गया, ये भी आपका डोनेशन वाला होता है. तो ये वाला जो फैक्टर है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी बेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में. थर्ड हमारा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. देखो ये क्या करेगा, भाई हमें कौन सा फैक्टर लगाना है, हमें तो वो फैक्टर लगाना है जो हमारी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को क्या करेगा. ये भी मैंने एनिलीन है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और इसका नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए तो इसकी जो बेस स्ट्रेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड फैक्टर एंड नाउ कम्स एट द थर्ड फैक्टर पे हम बात करेंगे. कौन सा थर्ड हमारा फैक्टर्स होता है जो कि अफेक्ट करेगा. एक हमें सिंपली वैल्यू गिवन होती है, पीकेबी वैल्यू जो होती है ये आपकी लॉगरिथम में वैल्यू गिवन होती है. इसका उल्टा रिलेशन होता है, मींस इनवर्स होता है. जितनी कम वैल्यू आपकी पीकेबी वैल्यू होगी वो वाला बेस आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. ये कहाँ पर यूज करेंगे, कई बार हमें पीकेबी वैल्यू गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन निकालना होता है कि कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगले वाला, यहाँ तक ये तीन फैक्टर्स हम इसमें देखते हैं और उसको तीनों को कंक्लूड करके फिर फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा बेस वीक होगा. एक और जो फैक्टर हमारा होता है, अभी क्वेश्चन की भी बात करेंगे, पहले सारे एक बार कॉन्सेप्ट कर लेते हैं. ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द एलिफेटिक अमीन्स इन द गैसियस फेज H. देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये जो लाइन उठाई है ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है. एलिफेटिक अमीन्स कौन से होते हैं, लीनियर वाले, चेन वाले. अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा ऑर्डर रहता है एलिफेटिक अमीन्स के केस में, तो देखिए आपको बताया कि अगर हमारे पास कौन सा अमीन है, टर्शरी अमीन है. आप ये जानते हैं कि टर्शरी अमीन के अंदर हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं. किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे अमीन्स में आपके सेकेंडरी अमीन है तो उसमें कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2. और प्राइमरी में कितने हैं आपके पास, प्राइमरी में आपका एक अल्काइल ग्रुप है. यानी कि यहाँ पर डोनेशन के लिए कितने ग्रुप हैं, 3 डोनेशन के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके अवेलेबल होते हैं. इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं और इसमें आपके पास एक ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होंगे वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा होगी और हम कह सकते हैं कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा. लेकिन यही जो इम्पैक्ट होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन में जाके थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, सोल्वेशन इफेक्ट बोलेंगे. सोल्वेशन इफेक्ट का सिंपली क्या होता है, जब आप किसी बेस को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वहां पे जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहता है वो क्या रहेगा, जितना ज्यादा आपका क्या करेगा, जो जितना ज्यादा हमारा बिग ग्रुप होगा, मीन्स अगर आपने कोई बल्की ग्रुप लगाया हुआ है, अगर आपने कोई बल्की ग्रुप लगाया है तो वो अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई सॉल्वेंट लिया है और आप इसमें कोई बल्की ग्रुप डाल रहे हो तो इसकी सॉल्यूशन ये डिसोल्व क्या करेगा, लेस क्वांटिटी में करेगा. तो सॉल्वेशन इफेक्ट हमारा एक्वस फेज के अंदर काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्डर ऑफ जो बेसिक सिटी का वो रहेगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा डिसोल्व करेगा क्योंकि ये स्मॉल है साइज में, किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी में, और फिर क्या करेगा, टर्शरी करेगा. तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हमारा जो कंक्लूजन निकालता है वो क्या होता है आपका, हम थर्ड फैक्टर्स में इसमें बात करेंगे. कंक्लूजन हमारा रहता है C2H5 C2H5
मतलब हम दो ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एक तो हमारा होता है इथाइल ग्रुप, यहाँ पे हम लेंगे C2H5, यानी कि ये हमारे पास है NH। उसके बाद क्या होगा आपके पास C2H3 की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हो गया N, और यहाँ पे होगा C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2 और देन आप लिख सकते हो अमोनिया। आप सिंपली भी इसको याद कर सकते हो। ये हमारा जो रहेगा, दिस इज योर सेकेंडरी, दिस इज योर टर्शरी एंड दिस इज योर प्राइमरी। तो आप, ये बड़ा ग्रुप है भाई, एक मिनट, ये हो गया आपका मिथाइल NH हो गया आपका, दिस इज योर सेकेंडरी मिथाइल, इसकी हम पावर लेंगे 2, यानी कि ये 2 टाइम्स हम इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे CH3 हम ले रहे हैं प्राइमरी सिंपल वाला NH2, और इधर हम ले रहे हैं N, और इधर ले रहे हैं CH3 की थ्राइस, और इधर होगा आपका NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या है आपका इथाइल ग्रुप है। तो ये बड़ा ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्वेशन का इफेक्ट काम करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा वो 2 3 1 रहेगा। लेकिन यहाँ पर छोटा ग्रुप है, यानी कि ये टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज योर 1 एंड 3। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, ऊपर हमारा ऑर्डर होगा 2 3 1 का और इधर क्या होगा 2 3 1 का। तो इसको हम क्या कंक्लूड, यहाँ पे हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 2 2 3 1 वाला ऑर्डर रहेगा हमारा एथाइल अमीन में, और मिथाइल अमीन में हमारा ऑर्डर रहेगा 2 1 3। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये पिछले साल आपके एचटेट में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है हमारा एनिलीन। हमें जो ऑर्डर गिवन था, दिस इज क्वेश्चन, ये एज इट इज गिवन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 होगा, इधर हमारे पास होगा आपका नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या हमारे पास क्या हो सकता है। तो यहाँ पे होगा आपका NO2 एंड दिस विल बी योर हेयर, दिस इज योर NH2, और यहाँ पे मैंने लगा दिया OCH3। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, दो टाइप के ग्रुप आपके यहाँ पर हैं, एक है नाइट्रो ग्रुप और एक क्या है आपका OCH3 ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आप इसको कर सकते हैं 4 3 सॉरी 1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका 3 और फिर आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये भी नाइट्रो है, ये भी डिक्रीज करेगा। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जो ऑर्डर होगा बेसिक का ये होगा। यहाँ पे मैंने रेजोनेंस भी ड्रॉ की है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है वो क्या है आपकी सबसे ज्यादा है। इसलिए आपका जो मेटा वाला इम्पैक्ट है वो कहाँ आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है बजाय आपकी 2 पे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है आपका मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है। तो आई थिंक होप आई आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।